दोस्तों मित्रों, एक मैं बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। कारोबार बिजनेस आइडिया। अगर आप 2025 में बेरोजगार हैं और 2025 में कुछ करना चाहते हैं, 2025 में अपने लाइफ स्टाइल को बदलना चाहते हैं, बेरोजगार से रोजगारमंद बनना चाहते हैं, कारोबारी बनना चाहते हैं, दुकानदार बनना चाहते हैं, तो ये मेरा बिजनेस आइडिया बहुत बेहतरीन है। और इस बिजनेस को करके आप डेली 2,000 रुपये आमदनी कर सकते हैं। मंथली के 60,000 रुपये आमदनी कर सकते। अगर 60,000 नहीं तो 50,000, 40,000, 45,000 आपका कहीं नहीं गया है। बस थोड़ा सा आपको कोशिश करना है, थोड़ा आपको मेहनत करना है। आप यकीन है कि कामयाब होंगे। दोस्तों मित्रों, आपसे एक निवेदन है, और ये निवेदन है कि अगर आप नशा करते हैं तो नशा एक जानलेवा बीमारी है, और नशा से कैंसर होता है। जो दोस्त मित्र साथी जो पान गुटखा मसाला नशा करते हैं उससे कैंसर होता है, और बहुत सारी शराब जिंदगी को बर्बाद कर देती है, परिवार को उजाड़ देती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप नशा न करें, बहुत आप आगे जाएंगे। दोस्तों मित्रों, बिजनेस के सिलसिले में आपको एक बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ, बहुत बेहतरीन। मार्केट के हर एक दुकानदार आपके ग्राहक होंगे, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो फल फ्रूट वाला हो, चाहे वो कपड़ा वाला हो, चाहे मेडिकल शॉप हो, यानी कि पूरे मार्केट आपके ग्राहक होंगे। और मैं आपको कुछ 5 ऐसे ही चीज बिक्री करने के लिए बताऊंगा। एक सामान आसानी से 10,000 रुपये में अपने लोकल होलसेलर से ही खरीदारी करके आप बिक्री कर सकते हैं, और 50,000 रुपये में आप 5 प्रोडक्ट 5 आइटम की बिक्री कर सकते हैं। इसके लिए एक ई रिक्शा का बंदोबस्त करना होगा। आप कहिएगा कि ई रिक्शा तो 2 लाख रुपए का आता है। मैं 2 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? मैं आपसे कहूँगा मेरे दोस्त मित्र साथी, आपको ई रिक्शा 2 लाख रुपए का न्यू खरीदना नहीं है। आजकल मार्केट में हर जगह बहुत काफ़ी इस टाइप के ई रिक्शा बैटरी वाले 300 रुपये पर डे किराए पे 8 घंटा के लिए, 10 घंटा के लिए, 400 रुपये पर डे किराए पे 8-10 घंटा के लिए मिल जाते हैं। आप ई रिक्शा पे अपने 5 सामान को रख करके आसानी से बिक्री कर सकते हैं। ये छोटी सोच न रखिएगा। एक मार्केट में एक ठेले पे एक दुकानदार जब सेब की बिक्री करने के लिए निकलता है तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने ठेले पे सेब को अच्छे तरीके से 5 पेटी 10 पेटी रख करके सजा करके मार्केट में खड़ा हो जाता है। वो पहले से प्रचार प्रसार नहीं किया होता है। मार्केट में खुद ब खुद लोग आते हैं और उसके सेब को खरीदना शुरू कर देते हैं। बिजनेस, कारोबार, दुकानदारी ऐसी चीज है, आप हर शोबा से, हर डिपार्ट से, कारोबार का सेवा, दुकानदारी का डिपार्ट बहुत बेहतरीन है। यानी कि दुकानदार कभी पैसे के लिए मोहताज नहीं होता है। दुकानदार को डेली कमाना है, और डेली उसकी जरूरत पूरी हो जाती है पैसे से। अगर मान के चलिए किसी शॉप पे सेल्समैनी करते हैं, या फिर कंपनी में प्राइवेट जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो महीने में आपको 5 दिन बैठना पड़ता है। महीने में आपको 20 दिन कभी काम मिलता है, कभी 25 दिन काम मिलता है। लेकिन दुकान और कारोबार ऐसा चीज है कि आप 300 दिन कर सकते हैं। कभी कारोबार और दुकान बंद नहीं होता। ये छोटा आइडिया, बहुत बेहतरीन आइडिया, जिसको कि आप करके बहुत काफी ग्रो कर सकते हैं। देखिए, आपके सब्जी के दुकानदार आपके ग्राहक होंगे, तो सब्जी के दुकानदार को आपको क्या देना है? सब्जी के दुकानदार को आपको थैला देना है सब्जी बिक्री करने के लिए। यानी कि हर दुकानदार सब्जी बिक्री करता है तो थैले में सामान रख करके अपने ग्राहक को देता है। हर फल फ्रूट वाला थैले में फल फ्रूट की बिक्री करता है। हर कपड़े के दुकानदार थैले में, झोले में कपड़े की बिक्री करते हैं, रख करके अपने ग्राहक को देते हैं। हर मेडिकल स्टोर वाले थैले में दवाइयाँ देते हैं। कागज का भी थैला होता है, और किस्म के थैले होते हैं जो
थैले, पीपी, प्लास्टिक कह लीजिए, जो बैन ना हो, जो थैला मार्केट में चलता हो, मिट्टी में गल जाए आसानी से, आप उसको देख लीजिए। उस किस्म के थैले, आप थैले की बिक्री करना है आपको, कपड़े के दुकान के लिए 10,000 का थैला अपने लोकल होलसेलर से ही खरीदारी कर लीजिए। सब्जी के लिए जो 2-3 साइज आती है, जैसे मान लीजिए 2.5 किलो की सब्जी देने के लिए, 1 किलो की सब्जी देने के लिए, 5 किलो की सब्जी देने के लिए 2-3 क्वालिटी। सब्जी के लिए, फल फ्रूट के दुकानदारों के लिए प्लास्टिक का थैला। कि ये 2 सामान 10-10 हजार रुपए की कीमत की अपने डेली खरीदना है अपने होलसेलर से। मेरा तीसरा आइटम है, अब जैसे मान लीजिए कि हर मार्केट में छोला के दुकानदार होते हैं, चौमीन के दुकानदार होते हैं, और फ्रूट वाले जो जूस वाले होते हैं उनको गिलास। तो आप गिलास और पत्तल, चौमीन वाला दोना पत्तल जो चौमीन के लिए होता है, छोला के लिए होता है, पड़ वगैरह के लिए होता है, उसको भी आप 10,000 रुपए में अपने नजदीकी होलसेलर से लेकर के उसको भी बिक्री कर सकते। बाद 10 किलो, आप ज्यादा नहीं, 10 किलो चाय पत्ती, लूज वाली चाय पत्ती। हर मार्केट में होटल होते हैं, चाय की शॉप होती हैं, चाय बनाने वाले, चाय के होटल, और लूज चाय पत्ती 250 रुपए किलो की अगर आप लीजिएगा तो आसानी से 350 रुपए किलो बिक्री हो जाएगा। 80 रुपए का पैकेट बना लीजिए, 90 रुपए का पैकेट बना लीजिए, 1 पाव का 250 ग्राम। और हर चाय वाले को आप जाइए, चाय पत्ती दे दीजिए, चाय की गिलास दे दीजिए, और जो मिट्टी का जो चाय पीने वाला होता है, भुरका पुरवा जिसको कहते हैं, मिट्टी का चाय वाली गिलास भी आप अपने नज़दीकी होलसेलर से ले सकते हैं, इसकी सप्लाई कर सकते हैं। तो चाय पत्ती में भी आसानी से, अगर आप 1 किलो चाय पत्ती बिक्री कर देंगे तो आसानी से आपको मान के चलिए कि 100 रुपये बचत हो जाएगा। सारा आइटम, थैला, झोला, पीपी, प्लास्टिक, ये सब ई रिक्शे पे, अपने 5 आइटम को ई रिक्शे पे लोड कर लीजिए। और लोड करने के बाद हर मार्केट में, अपने घर से जितनी 10-5 मार्केटें हैं, एक डेली 4-5 मार्केट ई रिक्शा बैटरी वाले से डेली कवर कर सकते हैं। अब अगर आप जाएंगे, 2-4 दिन जाएंगे, हर दुकानदार आपको जान जाएंगे, और जान जाएंगे कि फला जगह से रामोतार आते हैं प्लास्टिक वाले। तो हर दुकानदार, सब्जी वाले के पास जाइए, भैया प्लास्टिक ले लीजिए, थैला ले लीजिए। कपड़े के दुकानदार पे जाइए, कपड़े वाला थैला दे दीजिए। मेडिकल स्टोर पे मेडिकल स्टोर वाला थैला दे दीजिए दवाइयाँ देने के लिए। चाय होटल वाले के यहाँ चाय दे दीजिए, दोना पत्तल गिलास दे दीजिए। फल फ्रूट वाला, ये छोटा, देखने में छोटा काम है, लेकिन इसमें फायदा बहुत बेहतरीन है। तो अगर आप चाहेंगे तो इस बिजनेस को करके बहुत बेहतरीन आसानी से आप 1500-2000 रुपये डेली आमदनी कर सकते हैं।